नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज 3 नवंबर 2020 मंगलवार के दिन को एक बार फिर से ट्विटर वॉर के लिए रखा गया था और आज आप लोगों ने सुबह से ही पूरे जोश के साथ ट्विटर पे ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया था। आज आपका जोश जो है वो देखने योग्य था और आज एक बात और पता चल गई कि अनुदेशकों में जो एकजुटता की कमी थी, जो एकजुट होने की कमी थी, वो धीरे धीरे अब कहीं पे पूरी होने लगी है और अनुदेशक एकता जो है वो सामने आने लगी है। ठीक है, आज का जो हैशटैग था वो यूपी न्यायालय आदेश 17,000 था और आपने सुबह से ही इस हैशटैग पे बहुत अच्छी अच्छी ट्वीट करना स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद मैं फिर भी कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जो ट्वीट की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। अगर इसी तरीके से आगे होने वाले प्रयासों में आप लोगों की ट्वीट की संख्या बढ़ती चली जाएगी और आप इसी तरीके से अपना जो उत्साह है वो दिखाएंगे तो अनुदेशकों का जो हैशटैग रहता है वो जल्द ही ट्रेंड में भी आ जाएगा और इसके ट्रेंड में आने से अनुदेशक मानदेय 17,000 और अनुदेशकों की परेशानियों के संबंध में सभी लोगों को अच्छे से जानकारी हो जाएगी और जिस एक मुद्दे पर सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए है उस मुद्दे पर सरकार को कुछ ना कुछ आदेश जारी करना पड़ेगा। अनुदेशक मानदेय 17,000 का आदेश जारी करना पड़ेगा और हमें जो है ये लगातार इसी तरीके के प्रयास करते रहने हैं ताकि हम सरकार को जो है अनुदेशकों के बारे में बता सके और सरकार के द्वारा ही जो है इस फैसले को भी ला सके और हर एक व्यक्ति को पता चल सके कि अनुदेशक जो है वो कितना परेशान है। 17,000 मानदेय का उनका आदेश होने के बावजूद भी उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा रहा है जो 17,000 उन्हें मिलना चाहिए। और ये जो है अगर हम बहुत अच्छे से ट्वीट करते रहेंगे तो बहुत जल्द हम अपनी पहली मंजिल को पार कर लेंगे और उसके बाद हम अनुदेशक नियमितीकरण की भी बात जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सुबह से ही आपकी ट्वीट ने जबरदस्त करके प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छी अच्छी आज आप लोगों ने ट्वीट की। मैं सुबह से ही लगातार आप लोगों की ट्वीट पढ़ रहा हूं और मुझे सच में कुछ ट्वीट तो इतनी अच्छी लगी कि आप लोगों ने बहुत सोच के और आज जो है सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जो हैशटैग है उसका यूज करना सीख गए हैं, अच्छे से यूज करते हैं। पहले जो आप बीच में स्पेस दे देते थे और दूसरी प्रॉब्लम्स आती थी वो भी अब खत्म हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से आपको आगे भी ट्वीट करना है। तो अभी हम आपको एक ट्वीट पढ़ाता हूं मैं सबसे पहले, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, देखिए मैं एक आपको ट्वीट दिखा रहा हूं जो देवेंद्र लाल की है। इन्होंने कहा है, अब तो सुनो अनुदेशकों की पुकार, अनुदेशक मांगे 17,000। उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है तानाशाही, 3 वर्ष से नहीं दे रही है अनुदेशकों का हक। बिल्कुल सही बात है कि 3 वर्ष से अभी तक अनुदेशकों को 2017 से 2020 आ गई है, लेकिन अभी तक जो आदेश हुआ उसके बावजूद भी जो है वो उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ में एक इमेज अटैच है जो मैं भी आपको पूरी पूरी पढ़ के बता देता हूं। इस इमेज में जो है वो अनुदेशकों के मानदेय पर किस तरीके से सरकार ने जो है वो चुप्पी साध रखी है इस चीज को बताया गया है और सच में अभी जो अनुदेशक मानदेय 17,000 का पूरा मुद्दा चल रहा है और अनुदेशकों के मामले में ही जो है सरकार ने बिल्कुल ही कोई भी किसी भी तरीके का फैसला नहीं ले रही है, तो एक तरीके से चुप्पी साध रखी है और जबकि सब कुछ पता होने के बाद कि इतने अल्प मानदेय में भी अनुदेशक जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं वो काफी मुश्किल है। तो आइए हम सबसे पहले जो है इस पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, परिषदीय विद्यालयों में सरकार की मंशा के अनुरूप अध्यापकों की ट्रेनिंग देने के लिए निष्ठा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बीच ऑफलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ अध्यापकों को मोबाइल पर दीक्षा ऐप डाउनलोड कराने और उस पर ही लिंक भेजकर अध्यापकों को ट्रेनिंग करा दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी सहूलियत यह मिलती है कि अध्यापकों को विद्यालय में बैठे बैठे प्रशिक्षण मिल जाता है, उनको कहीं भी आने जाने की जो है जरूरत नहीं पड़ती और ना ही खंड शिक्षा अधिकारियों को इस ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। सहूलियत की दृष्टि से देखा जाए तो अध्यापकों और शिक्षा अधिकारी दोनों के लिए ही एक फायदे का सौदा है, किंतु इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हो रही है वो अनुदेशकों यानी कि अल्प मानदेय कर्मियों के साथ में हो रही है। और किस तरीके से देखिए 7,000 जैसी कम मजदूरी में अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं और उन जो है अपना घर चलाना भी उनको भारी पड़ रहा है और वो अनुदेशक कहां से अच्छी क्षमता वाला मोबाइल खरीद सकते हैं जिससे इतनी मेमोरी क्षमता हो और इतना बैटरी बैकअप हो कि 3 घंटे की ट्रेनिंग को पूरा किया जा सके और ऊपर से हर महीने इसका रिचार्ज भी आपको करवाना पड़ेगा। हम आपको बता दें, अनुदेशक की जो सैलरी है उससे आप जो है एक काम चलाओ मोबाइल तो खरीद सकते हैं। ठीक है, अब जो इसमें पूरी की पूरी न्यूज दी हुई है वो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से इस समय निष्ठा ट्रेनिंग चल रही है और हर आपको 15 दिन में 3 ट्रेनिंग दे दी जाती है। अभी जो है आपने मॉड्यूल 1 2 3 खत्म किया होगा, अब 4 5 6 जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है।
तो इसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि 7,000 रुपए मानदेय पाने वाला व्यक्ति जो है वो अपने मतलब परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है और आप उसे निष्ठा जैसी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो भी एक जिसके लिए एक अच्छे बढ़िया एंड्रॉयड मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें जिसकी रैम भी अच्छी हो, उसकी मेमोरी अच्छी हो और साथ ही साथ उसका बैटरी बैकअप भी अच्छा हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी फीचर्स वाला मोबाइल जो है वो 10-12 हजार या 15,000 से कम में मिल जाएगा। ऐसे में अगर अनुदेशक 2 महीने की सैलरी भी अपनी इकट्ठी करते हैं और तब जाके वो उससे एक मोबाइल को परचेज कर सकते हैं, पर क्या 2 महीने अनुदेशक खाना पीना नहीं खाएंगे? मतलब 7,000 रुपए में आप कमा के आप 15,000 रुपए का मोबाइल खरीद लेंगे और उसमें आप कम से कम मिनिमम पैकेज आप मान के चलिए 300 रुपए महीने का, ठीक है, जिसमें डेटा अच्छा खासा मिलता हो, जो निष्ठा ट्रेनिंग के लिए और दूसरी ट्रेनिंग के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, और साथ में आप जो है उससे टॉक मतलब बात भी कर सकते हो। तो इतना खर्च करने वाला व्यक्ति मतलब 7,000 रुपए कमाता होगा, उसके लिए कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से वो इतना जो है वो खर्च कर पाएगा मात्र 7,000 रुपए के अल्प मानदेय में? तो सरकार को इस चीज को थोड़ा सा सोचना चाहिए और अनुदेशकों के मानदेय 17,000 को जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्वीट की तरफ। हमारी अगली ट्वीट जो है वो राजकुमार खुशवा ने की है। अनुदेशक आज स्कूलों के परिचारक से भी कम पैसे पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। पूरे दिन स्कूल में मेहनत करने वाले अनुदेशकों को मानदेय 17,000 देकर नियमित करें। देखिए, अनुदेशकों की सैलरी 7,000 है। अगर अब हम चपरासी की सैलरी की बात करें ना, तो वो अनुदेशकों की सैलरी से कम 4 से 5 गुना ज्यादा है। यानी कि आप सोच के देखिए, एक अध्यापक जो बच्चों का भविष्य बनवा रहा है, वो एक अनुचर यानी कि एक हम किसी की सैलरी के बारे में उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो उनकी मेहनत अपने लेवल की है, लेकिन एक जो शिक्षक होता है उसकी मेहनत जो होती है वो दूसरे लेवल की होती है। तो पर उसे जो है उसी लेवल के हिसाब से मानदेय भी मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अनुदेशकों को मात्र 7,000 रुपए दिया जाता है, जो स्कूल में काम करने वाले अनुचर से भी बहुत कम है। यानी कि उसका मानदेय अनुदेशकों के मानदेय से 5 गुना ज्यादा है। तो ये सच में सोचने वाली बात है सरकार के द्वारा। चलिए हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं, जो सोहन वर्मा की है। इन्होंने कहा है, इस कमर तोड़ महंगाई में 7,000 मानदेय में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशक शिक्षक बड़ी ही मनोयोग्य से कार्य कर रहे हैं। उनकी मनोव्यथा को संज्ञान लेते हुए उनका हक जल्द दिलवाने की कृपा करें। तो ये जो मतलब हम लोग जो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं कि सर प्लीज आप जो है अनुदेशकों के बारे में सोचिए, हमारे अनुदेशक भाई बहनों के बारे में सोचिए कि 7,000 के अल्प मानदेय में अपना जीवन यापन कोई भी नहीं कर सकता है। और आप प्लीज अनुदेशकों के 17,000 मानदेय का आदेश जो है वो जल्द से जल्द जारी करके उनको जो है एक जो सम्मान पूर्वक जिंदगी है वो जीने का मौका दें। ठीक है, हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं, जो सुमन की है। सुमन ने लिखा है, आदरणीय सर, उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3 साल से अपने बढ़े मानदेय 17,000 से वंचित हैं। आपसे करव्रत प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारा बढ़ा मानदेय 17,000 जारी करवाने की कृपा करें। सही बात है, हम सभी लोग आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज आप जो है वो अनुदेशक मानदेय 17,000 का जो आदेश है उसको जारी करने की कृपा करें। तो हमारी आज की जो आखिरी ट्वीट है वो है आनंद सिंह की, और इन्होंने लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने स्वेच्छा से अनुदेशकों को 17,000 मानदेय देने की घोषणा की। उच्च न्यायालय ने उस घोषणा को वैधानिक दी और विपक्ष खामोश था। फिर किस कारणवश आपकी कृपा से अनुदेशक वंचित रह रहे हैं, जबकि चारों ओर आपकी वाहवाही हो रही है? सही बात है सर, आपने जो है 17,000 मानदेय की घोषणा की, उसके बाद न्यायालय ने भी इस चीज का आदेश दे दिया है और अभी तक अनुदेशकों को मानदेय 17,000 जो है वो नहीं मिला है। आपने पूरे यूपी में अपनी कृपा बरसाई है, यूपी में जो है बहुत ही अच्छे से सारे काम हो रहे हैं और हर जगह जो है आपकी वाहवाही भी हो रही है। तो अनुदेशक जो है आपकी कृपा से क्यों वंचित है? आप उन्हें भी जो है उनका हक जो 17,000 मानदेय वो मांग रहे हैं उनको दे देना चाहिए, ताकि आपकी कृपा दृष्टि भी अनुदेशकों पे पड़ जाए और अनुदेशकों का जो जीवन है वो कुछ सरल हो जाए। क्योंकि सर सीरियसली 7,000 रुपए में अपना जीवन यापन करना इम्पॉसिबल है। बहुत ही रोध होके किस तरीके से जो है अनुदेशक भाई बहन अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम कैसे कर रहे हैं, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। ये सच में सोचने का विषय है और सरकार को जो है इस मानदेय वाले मुद्दे पर, अनुदेशकों के मुद्दे पर बहुत जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए और अनुदेशकों को 17,000 मानदेय देने के बाद उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहिए। तो देखिए, आज की ये मैंने कुछ टॉप ट्वीट्स निकाली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने अभी आपको पढ़ के भी सुनाई।
और मैं फिर से एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब भी ट्विटर पे ट्वीट करने की जो डेट रखी जाए, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ताकि अनुदेशकों का मुद्दा जल्द से जल्द ट्रेंड में लाया जा सके और इस पे कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज जल्द से जल्द हम सभी को सुनने मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।